बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार और मज़े की चटपटी रेसिपी कड़ी पकौड़ा, जिसे खाना सब लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको मैं आज हर तरीके से बताऊंगी कि किस तरह झटपट से घर में से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रहीम, चलें जी, आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो दही ली है, इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से एक दफ़ा फेंट लेंगे यूँ। इस दही को एक दफ़ा अच्छे से फेंट के इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसकी अच्छे से एक दफ़ा लस्सी बना के इस तरह से इसमें हम 2 बड़े साइज के खाने के चम्मच बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से यूं हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। इसको इतना अच्छा आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से इसकी बिल्कुल भी फुटकियां ना बने। मैंने इसको ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई भी गुठली नहीं है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसकी लस्सी तैयार हो चुकी है बेसन ऐड करके। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज काट लिए थे, उनको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारे यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। फिर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, एक बड़े साइज से कटा हुआ। पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन ½ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसको दादर मिर्च भी कहते हैं। इससे हंडिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ½ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे एंड ½ टी स्पून नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट अच्छे से इन सब मसालों की भुनाई करेंगे। हमारे मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम जो हमने लस्सी बनाई थी बेसन की, उसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसको नॉर्मल फ्लेम पे हम तकरीबन अब इसको 40 से 45 मिनट ये लेते हैं। इसको बॉयल करेंगे और चम्मच को बिल्कुल भी हटाना नहीं है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा चम्मच को हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। देखें, जैसे जैसे ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाए, इसमें हम साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको पतला करेंगे ताकि नीचे नहीं लगे और बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको चम्मच को हमने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और किसी किस्म की भी इसमें गुठलियाँ ना बने। इसमें जो दही है वो फटे नहीं।
चलिए अब पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू काट लिया था। इसमें हम एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है पकौड़ों में। साथ इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी और ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये बहुत ही मज़े की लाल मिर्च होती है, इसको दादर मिर्च भी कहते हैं। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। एंड 1 पिंच सिर्फ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसको हाथ पे मैंने यूँ क्रश कर लिया है। साथ इसमें हम 1 पिंच सिर्फ हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के खाने का चम्मच बेसन ऐड करूँगी, सबसे मेन इंग्रेडिएंट। ये मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। मैं 1 पाव यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा एक सॉफ्टनेस सा मिक्सचर बना लेंगे। इसके साथ मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। कसूरी मेथी जो है वो बहुत ही लजीज बना देती है खाने को। चीज़ों को मैं एक दफ़ा हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसमें ये सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, जज़ब हो जाएं। अब इसमें मैं साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी। अगर मुझे और बेसन की ज़रूरत हुई तो वो भी ऐड कर लूँगी। इस तरह से इसका मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी। 1 पाव के हिसाब से आप बेसन ऐड कर लें, तकरीबन मैं उतना ही ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ये देखें, इसका मिक्सचर बना लें। बिल्कुल इतना सा सॉफ्टनेस सा मिक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब आंच को बिल्कुल फुल कर दें और इसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे हम इस तरह से, बहुत ही एहतियात से। जब इसमें हम पकोड़े डाल देंगे तो आंच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे ताकि अंदर से हमारे पकोड़े जो हैं वो कच्चे ना रहें। अब इनको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मैंने इसकी साइड यूँ चेंज कर ली है। 5 मिनट बाद बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितने सॉफ्ट से लग रहे हैं बिल्कुल। इसको हम अब सर्व करेंगे प्लेट में इस तरह से। ये देखें कितने प्यारे हमारे पकोड़े बन के तैयार, कड़ी का मिक्सचर बन के हमारा तैयार है। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब और मज़े का। ये देखें कितनी इसमें थिकनेस है और कितना प्यारा कलर आया है। इसका फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। बहुत ही शानदार और मजे की कड़ी पकौड़ा तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा और ज़बरदस्त कलर आया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो
को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होता है।